सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण मौन थे। उन्हें इंतजार था अर्जुन के टूटने का, और अर्जुन लगभग टूट के रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। जब अर्जुन मौन हो गया तभी कृष्ण के स्वर गूंजते हैं, कलव्यम मां इसमें गमे पार्थ नई तद्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। कृष्ण यहाँ कोमल शब्द नहीं चुनते हैं, क्योंकि जिस अवस्था में अर्जुन है मीठे शब्द उसे सुला देंगे। कृष्ण सीधा सत्य कहते हैं, कलव्यम डर या कायरता नहीं है, कर्तव्य जानते हुए भी उसे न कर पाने की मानसिक दुर्बलता है। दया के नाम पर धर्म से पीछे हटना, मिथ्या करुणा को बढ़ावा देना। कृष्ण शाखा नहीं काटते हैं, जड़ को ही काटते हैं। कमजोरी आना मानवीय है, पर पकड़ कर रखना आत्मा का अपमान है। कृष्ण अर्जुन को उसकी आत्म स्मृति कराते हैं, तो वही अर्जुन है जिससे दिग्गज कांपते थे। और तेरी ये अवस्था तेरे स्वरूप के विरुद्ध है, और ये तेरे लिए उचित नहीं है। पाप वही नहीं जो शास्त्र के विरुद्ध हो, पाप वह भी है जो तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई से नीचे हो। हर मनुष्य का धर्म अलग है। अर्जुन का धर्म है अन्याय के सामने खड़ा होना, इसलिए तेरा पीछे हटना साधारण गलती नहीं, आत्मिक पतन है। हृदय के ये दुर्बलता के आंसू बहना, सत्य को पहचान कर भी उससे मुंह मोड़ लेना, ये दुर्बलता बाहर से सुंदर दिखती है पर भीतर आत्मा को छोटा कर देती है। दया विवेक से जुड़ी हो तो देवत्व है, और डर से जुड़ी हो तो बंधन है। कृष्ण कहते हैं, त्याग इस हृदय की दुर्बलता रूपी मोह भ्रम को, और खड़ा हो जा शारीरिक ही नहीं आत्मिक रूप से भी। क्योंकि जब तक डर और मोह और आत्मसंदेह भीतर भरे हैं, मनुष्य खड़ा होकर भी गिरा हुआ ही रहता है। कृष्ण कहते हैं, तू शत्रुओं को जलाने वाला है, अतः पहले अपने भीतर के शत्रु भय, मोह, आत्मदया और पलायन की इच्छा को जला और खड़ा हो जा। कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रति तस्यामि पूजाहार वरी सूदने। अर्जुन प्रश्न नहीं निवेदन करता है, कैसे कर पाऊंगा। अर्जुन की धारणा की नींव में दरार पड़ गई, लेकिन धारणाओं की इमारत यथावत है। इसलिए भीष्म द्रोण उसे शत्रु दिखाई नहीं दे रहे। अर्जुन को ऐसा लगता है जैसे अपने ही अतीत पर बाण चलाने जा रहा हो, इसलिए बाण उठाने से पहले हाथ कांप जाते हैं और कहता है, हे मधुसूदन, आप शत्रुओं को मार सकते हो, पर मैं अपने पूज्य को कैसे मारूं। अर्जुन का आंतरिक संघर्ष कृष्ण के पराक्रम को स्वीकार करता है, परंतु स्वयं को उस योग्य नहीं मानता है। अर्जुन को दो रहे युद्ध करने हैं। भीतर का युद्ध थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें शत्रु और पूजनीय एक ही रूप में खड़े हैं। अर्जुन कहता है, मैं बाणों से युद्ध कैसे करूं। बाण उठाना शारीरिक कर्म ही नहीं, आत्मिक विद्रोह सा लगता है। अर्जुन श्रद्धा और धर्म को एक ही समझ बैठा। अर्जुन नहीं जानता है कि जब श्रद्धा अंधी हो जाए तो अधर्म को भी ढक लेती है। अर्जुन बार बार श्री कृष्ण को उनके संहारक नामों से पुकारता है, लेकिन विरोधाभास नहीं,
मौन प्रार्थना है जो आप कर सकते हैं वह मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अर्जुन गलत नहीं है, अधूरा है। उसी को पूर्ण करने के लिए गीता का प्राकट हुआ है। जब भावनात्मक धर्म विवेक से अलग हो जाए तो वह जड़ बन जाता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।